दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, करेंटली ट्विन फ्लेम एनर्जीज पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप सभी पहले से परिचित हैं। और एक विशेष बात जो कि अब मेडिटेशन में बिल्कुल क्लियर है, हम वेलकम करने वाले हैं न्यू कपल ऑफ ट्विन एनर्जीज। मीन्स बहुत सारे लोगों की फर्दर अवेकनिंग जो कि 4D शिफ्ट से अब बाहर आ रहे हैं। यकीनन काफ़ी पेनफुल एनर्जी में होंगे। हो सकता है बहुत से लोग जो अभी न्यू लिसनर हैं, न्यू इस एनर्जी में अपने आप को रिकग्नाइज कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। ये बात उनकी की जा रही है जिन्होंने जस्ट कुछ ही दिनों में शायद टावर फेस किया है, और या इस समय वो टावर फेस कर रहे हैं, क्योंकि यकीनन लायंस पोर्टल हर किसी की अवेकनिंग में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड फाइनली नवंबर तक आप बहुत सारे न्यू कपल जो आने वाले हैं ट्विन एनर्जी की अवेकनिंग में, उनके साथ टावर की एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चेज कर रही है। और इससे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। उन सभी न्यू कपल्स को मैं अपनी तरफ से पूरा सहयोग और योगदान करूंगी और कहूंगी कि पिछले जितनी भी वीडियोस हैं आप सभी ज़रूर देखें। एक एक वीडियो में आपके लिए जो कि 4D से इस समय डील कर रहे हैं, बहुत सारी डार्क नाइट ऑफ सोल एनर्जीज जो हैं इस समय चैनल पे आ सकती हैं। बहुत सारे सवाल होंगे, तो उन सभी को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ लीजिए कि आप न्यू बैच हैं, बिल्कुल फ्रेश बैच हैं। आपके लिए जितना भी गाइडेंस है वो पिछले कितने भी वीडियोस हमारे जो हैं उनको आप थ्रू आउट देखते चलिए। आपकी एनर्जी के लिए वो बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो वेलकम, आप एक डिवाइन जर्नी में हैं। अपनी शक्तियों को पहचाने। दर्द से निकलने के बाद ही आत्मा रोशन होती है, पवित्र होती है, और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं जो हमें स्वयं से मिलाते हैं। यानी अपनी अंदर की आभा मंडल को आप अब प्रकाश में लाने वाले हैं, खुद से खुद की पहचान करने वाले हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारी न्यू अपकमिंग जो ट्विन एनर्जीज जो वेलकम हो रही हैं इस न्यू पोर्टल के साथ 2021 की अवेकनिंग में। तो अब हम बात करेंगे कि करंट हमारे जो ऑलरेडी अवेकेंड और ट्रांसफॉर्म्ड और अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ट्विन कपल्स हैं, उनकी एनर्जी में क्या परिवर्तन आया है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की। जैसा आप उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन में पेन जो होता है वो डिवाइन फेमिनिन को होता है, ऐसा आप मानते हैं डिवाइन फेमिनिन्स। लेकिन जैसे आपकी एनर्जी कभी मैस्कुलिन में स्विच होती है, बिलीव मी एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आपने खुद भी बहुत महसूस किया होगा कि मैस्कुलिन एनर्जी के साथ डील करना इतना आसान नहीं है। कहने का तात्पर्य, जब फेमिनिन एनर्जी भी कुछ दिनों के लिए मैस्कुलिन एनर्जी को स्विच करती है, यानी अपनी अवस्था में परिवर्तन लाके मैस्कुलिन बिहेवियर में आती है, तो उसके अंदर जो इरिटेशन होता है खुद के व्यवहार के लिए, जो हम नहीं होना चाहते, हम उन एक्शंस को करते हैं और उतने ही ज़्यादा हम रिग्रेशन में होते हैं और उतना ही ज़्यादा हम अपने आप से नाराज़ होते हैं। आप समझ सकते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो किस तरह अपने आप को दोषी मानती है हर काम में, हर एक्शन में। अच्छा करने को जाते हैं और बुरा हो जाता है, और ऐसा हमेशा होता है। मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पेन में रहती है। फेमिनिन के ट्रांसफॉर्मेशन से उनको पेन होता है, फेमिनिन को अपनी रिकग्निशन नहीं मिलती है मैस्कुलिन के द्वारा, तब वो दुख फील करती है। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो खुद से ही नाराज़ होती है। बहुत पेनफुल सिचुएशन है जब कोई अपने आप से नाराज़ होता है, अपने हर एक्शन में खुद को दोषी मानता है, और वही अपने आप से जो नाराज़गी होती है उसका रिफ्लेक्शन वो बाहर निकालता है। जैसे कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो व्यक्ति या जो एनर्जी अपने आप से नाराज़ है वो दुनिया को क्या देगा, वो वही देगा जो वो खुद इस समय फील कर रहा है। तो मैं सभी डिवाइन फेमिनिन से अनुरोध करूँगी
कि आप मैस्कुलिन एनर्जी में जब स्विच होते हैं, शायद आपको ईश्वर मौका देते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए ही सही, जब आप उस जीवन को जीते हैं जहां आप एंजाइटी फील करते हैं, एंगर आता है, आप बहुत हॉट मूड में होते हैं, एक्शन ऐसे लेते हैं कि आपको खुद बाद में तकलीफ होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, रिग्रेशन में आते हैं, पेन में आते हैं और सच कहें तो अनसेटिस्फाइड होते हैं अपने ही आप से, और उस पेन को, उस तकलीफ को झेलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर मैस्कुलिन है, और ये वक्त जो लायंस गेट वे पोर्टल आया है, इन पेन से मुक्ति दिलाने के लिए डिवाइन मैस्कुलिन के लिए है ये, और ये उनके जीवन के लिए अमृत के समान है। कहने का तात्पर्य, जो डिवाइन मैस्कुलिन अपने कर्मास को करते हुए ना तो वो अपने रिश्तों को संभाल पा रहे थे, ना वो अपनी मैरिड लाइफ को संभाल पा रहे हैं, ना अपने वर्क फील्ड को संभालते हैं, और बहुत बड़ी मुश्किल तो ये है कि खुद की डिवाइन फैमिली भी उनसे दूर होती चली जाती है उनके खुद के रिएक्शंस और एक्शंस की वजह से। ना चाहते हुए वो ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी झंझावत में चारों तरफ वो सर्किल में अपने आप को एम्बेडेड करके रखते हैं, इंडल्ज करके रखते हैं, उन सभी रिलेशन से वो जस्टिस नहीं कर पा रहे होते हैं, और ऐसे में खुद से ही वो तकलीफ महसूस करते हैं कि शायद मैं उतना वर्दी नहीं हूँ, और इस तरह की फीलिंग जो होती है वो डिप्रेशन में लाती है, बहुत सारा गिल्ट लेके आती है। और लायंस गेटवे पोर्टल यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्प कर रहे हैं, और बड़ा ही चेंज आया है, ड्रास्टिक अमेजिंग चेंज आया है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में, और इसके लिए सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स को ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जो गजब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है करेंटली डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। उनका वर्क फील्ड तो वही है जहाँ वो पहले ढेर सारा काम पेनफुल तरीके से अपने ऊपर ओवरलोडेड फील करते थे, आज उस काम में वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, और एक ग्रेट लीडर की तरह ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। मीन्स वर्क फील्ड की यहाँ बात हो रही है। डिवाइन मैस्कुलिन को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको खुद को प्रूव करने के लिए। पहले ये हो रहा था, कुछ दिनों पहले की एनर्जी जो थी वो इस तरह से थी कि डिवाइन मैस्कुलिन करने जाते थे, अपना काम करते थे, मगर उनसे कुछ भी साध नहीं रहा था। मतलब कि जब भी वो किसी काम को लेते थे, या तो वो सही नहीं हो रहा होता है, या उनका खुद का जो नेचर होता था उस काम के लिए उनको वो पहचान नहीं मिलती थी, और उन्हें ऐसा लगता था कि सभी लोग मुझसे खपा रहते हैं मेरे एक्शन और रिएक्शंस की वजह से। लेकिन करंट में जो एनर्जी आई है वो बहुत तेजवान एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है डिवाइन मैस्कुलिन में इस समय। जिस भी काम को वो हैंडल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी पावर के रूप में, एक राजा की तरह, एक एम्परर की तरह वो डील कर रहे हैं, और फटाफट अपने कर्मास को क्लियर कर रहे हैं। जिन रिलेशनशिप में वो अपने आप को पहले प्रूव करने की या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया करते थे, आज अगर कोई उन्हें नहीं समझ रहा है, वो तुरंत उन कॉर्ड्स को कट कर ले रहे हैं, मतलब कट ऑफ हो जा रहा है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, खुद की शांति पे प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये है कार्मिक रिलेशंस की बात। चाहे वो मैरिड हो, अपनी मैरिड पार्टनर जो हैं उनके साथ भी अगर उनकी यकीनन फैमिली के प्रेजेंस में मैरिड पार्टनर के साथ डिवाइन मैस्कुलिन की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रहती है, भले ही वो कितना दिखाने की कोशिश कर लें दुनिया को या खुद अपनी डिवाइन फैमिली को ये झूठा मुखौटा दिखाएं कि मैं बहुत ज़्यादा सेफ हूँ अपनी मैरिड लाइफ में, या मैं बहुत संभाल के रख रहा हूँ, या मेरी दुनिया वहीं पर है, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है उनकी एनर्जी लेवल से। यकीनन वो अपने कर्मा को पूरा निभाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इनर सोल जो कह रही होती है वो ये है कि वो दो भागों में डिवाइड रहते हैं। फिजिकल बॉडी से कर्मा में डील होते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल बॉडी है, अंतरात्मा है, जो 5D सोल है, वो पूरी तरह से डाइवर्टेड होती है, डिवाइन फैमिली को डिवोटेड होती है। तो ये जो सिचुएशन हुआ करती थी डुअल पर्सनैलिटी की, उससे निजात मिल रही है अब डिवाइन मैस्कुलिन को। बहुत बहुत ग्रैंड एनर्जी में कहूँगी इसको, बहुत पावरफुल एनर्जी है कि मैस्कुलिन उस पेन से अब बाहर आ रहे हैं जहाँ उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता था अपने जीवन को। जो नहीं है उसको सच बताना पड़ता था, और जो सच है उसको छुपा के रखते थे। अभी डिवाइन मैस्कुलिन ओपन हार्ट
एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, भले ही वो शीशे के सामने बात करें अपनी डिवाइन फैमिली से, भले ही वो फ़ोन पे बात ना करें, मैसेज ना करें, लेकिन चाहे ड्राइव करते हुए अकेले जा रहे हों या कहीं अकेले बैठे हों, जहाँ भी उन्हें अपनी शांति, अपनी प्लेजर मिलती है, वो इस तरह से फील कर रहे हैं जैसा कि उनकी फैमिली उनके पास बैठी हुई है। एंड लिटरली वो ज़ुबानी तौर से बातें करते हुए ऐसा लगता है जैसे दो पर्सन अगल बगल बैठे हैं, इस तरह से एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, खुद से ही बातें करते हुए चले जा रहे हैं, ऐसा फील करते कि वो मेरे बिल्कुल पास में है, मेरी फैमिली एनर्जी। और साथ ही साथ उन्हें कोई तकलीफ नहीं है कि कोई रिश्ता जो सर्व नहीं कर रहा है उसको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बहस हो सकती है वहाँ मौन रख रहे हैं, लेकिन अपनी शांति को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये है करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की। यकीनन स्पिरिचुअल पावर्स उनके अंदर बढ़ चुकी हैं। खुद की पीस में जब वो जाने की कोशिश करेंगे, इनर पीस में ही इनर लाइट है, और इनर लाइट मीन्स आप यूनिवर्स से अटैच और कनेक्टेड हो जाते हैं। करेंटली मैनिफेस्टेशन डिवाइन मैस्कुलिन की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब वो सेंट्रलाइज होते हैं अपनी एनर्जी पे, वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फैमिली पे फोकस्ड होते हैं, और बाकी की जो दुनिया होती है वो सिर्फ उनके लिए उनका एक्शन है। उस एक्शन को वो वर्क समझ के जितनी देर काम देना है उतना ही कर रहे हैं, अदरवाइज इमोशन को रीस्टोर कर रहे हैं, जो कुछ भी उन्हें पीस दे रहा है। और सबसे ज़्यादा पावरफुल अगर वो कहीं फील करते हैं तो फैमिली एनर्जी के साथ जब वो ओपन हार्ट होते हैं, जो अच्छा हुआ जो बुरा हुआ पूरे दिन में अंतरात्मा में भले ही बात करें या लिटरली वो बोल के ही बातें करते रहेंगे कि आज मेरे साथ ऐसा घटा, आज मेरे साथ ये समस्या आई, या फिर मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील कर रहा हूँ, या पुरानी बातों को याद करके ही वो अपने आप में ही मुस्कुराते चले जा रहे हैं। उन पुराने गानों को जो आपने कभी साथ सुने हैं, फुल ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे आप उनके सामने फेस टू फेस प्रेजेंट हैं। यकीनन हो सकता है कई लोगों को फ़ोन पे कनेक्शन ना हो, मैसेज ना हो या डिस्टेंस हो, लेकिन आप फील करेंगे उस जॉइस को, रिजॉइस को जो मैस्कुलिन फील कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं इसको बहुत पावरफुल इसलिए भी मान रही हूँ कि अगर 5D कनेक्शन में और 3D में भी डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फैमिली के साथ फुल टाइम जॉय में है, जॉयफुल एनर्जी में है, तो फैमिलीज के लिए ये बहुत पावरफुल साइन है कंप्लीटनेस का। अब बात करेंगे डिवाइन फैमिलीज के लिए क्या घटित हो रहा है। दोस्तों डिवाइन फैमिली इस समय अल्ट्रा प्योरिफिकेशन में है, अल्ट्रा हीलिंग में है, अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन में है। जैसा कि माना जाता है जब ट्विन फ्लेम एनर्जी कॉम्बिनेशन में आती है, आप देख सकते हैं मैस्कुलिन पार्ट अपने आप को किस तरह बैलेंस कर रहा है और अपनी फैमिली की तरफ झुकाव ले रहा है। फैमिली एनर्जी इस समय अंडर हीलिंग है। जो भी लायंस गेटवे पोर्टल की एनर्जी डिवाइन फैमिली ने रिसीव की है, भले ही बहुत बड़े मेडिटेशन ना किए हों, क्योंकि करंट एनर्जी जो है लायंस पोर्टल की वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसके फ्लो को एब्जॉर्ब करना नॉर्मल बॉडी के लिए बहुत मुश्किल काम है। जो लोग प्रॉपर एक्सरसाइज करते थे, अपनी बॉडी को अच्छी फूड प्रैक्टिसेस देते थे, अच्छा खाना खाते थे, हाइड्रेटेड रखते थे, ऊर्जावान रखते थे, एक्सरसाइजेज एंड योगा प्राणायाम के माध्यम से अपनी बॉडी को फिट रखते थे। कहने का तात्पर्य ये है, हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको यूनिवर्स के साथ अलाइन रखना है तो अपनी सोल एनर्जी को भी फीड कराना है अच्छे विचारों से, अच्छे संकल्पों से, और आपकी फिजिकल बॉडी को भी हमेशा हमेशा केयर करनी है, सेल्फ लव में रखना है, अच्छी फीडिंग देनी है, अच्छा खाना खाना है। मीन्स सात्विक खाना खाइए, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो देता है, और जो हमारा खान पान होता है वही हमारी फिजिकल बॉडी को हील करता है, और इमोशनल बॉडी यानी हमारी सोल बॉडी को यूनिवर्स हील करते हैं। करंटली जिन लोगों ने किसी भी पीड़ा में अपनी बॉडी को ओवरलूक किया था, यानी आपने अपने खान पान पे ध्यान नहीं दिया, आपने अपनी इमोशन में आके ना तो एक्सरसाइज पे ध्यान दिया, ना प्राणायाम पे ध्यान दिया, ऐसे लोग, ऐसी डिवाइन फैमिलीज जिन्होंने अपनी बॉडी को ओवरलूक किया, यानी फिजिकल बॉडी जो आपकी सिल्वर सोल को कैरी कर रही है, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है। रूटीन में खाना ना खाना, हाइड्रेटेड ना रहना, और जंक फूड वगैरह अगर आपने गलती से भी लिया होगा जो आपकी बॉडी को सर्व नहीं कर रहा था, तो करंट एनर्जी में
ऐसे लोगों को बहुत पेन फील हो रहा है, मीन्स ब्लॉटिंग, स्वेलिंग पूरी बॉडी में तो है ही, वाटर रिटेंशन जिसे हम ब्लॉटिंग कहते हैं, वाटर रिटेंशन काफ़ी पेनफुल होता है। ये आपके ब्लॉकेजेस शो कर रहा होता है एनर्जी वाइज, यानी कि आपकी मैस्कुलर पावर जो होती है वो भी प्रॉब्लम कर रही है आपको। तो यहाँ पे एडवाइस है कि आप अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, कार्डियक एक्सरसाइज ना करें भले ही, मतलब काफ़ी जंपिंग एंड एरोबिक्स जैसी स्टाइल की कोई भी एक्सरसाइज भले ही ना करें, एक्स्ट्रा जिमिंग या ट्रेडमिल पे वर्क भले ही ना करें, लेकिन बैठ के अपने हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करना, अपनी गर्दन से लेके टो तक जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है स्लो मोशन में जेंटली आपको परफॉर्म करनी है, क्योंकि जो लोग बहुत पेन फील कर रहे हैं यकीनन उनके सभी एरियाज ब्लॉक हो सकते हैं। ऊपर से जो हम एनर्जी रिसीव करते हैं कॉस्मिक एनर्जी, उसको सही जगह पे फिक्स करना भी बहुत बड़ी ड्यूटी है, अदरवाइज वो एनर्जी भी जगह जगह पे इकट्ठी होकर हमें पेन देती है, ब्लॉकेज मिलते हैं तो वो एनर्जी वहाँ पर प्रेशराइज करती है और आप अपनी फुल बॉडी में पेन फील करेंगे। बहुत सी डिवाइन फैमिलीज कंप्लेन कर सकते हैं कि उनके हेड में पेन है, उनकी एक एक जोड़ के दर्द हो रहे हैं, मसल में स्ट्रेन आ रहा है, यहाँ तक कि गट डिहाइड्रेशन फीलिंग हो रही है। अगर आपने अपने थ्रोट चक्र को क्लीन नहीं किया है, पानी पीना बहुत ज़रूरी है। एक एक सेल में जो वाइब्रेशन हम फील करते हैं, क्यों कहा जाता है कि आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, आपकी एक एक सेल में अगर क्वांटिटी 70% से कम है वाटर की, तो ये पावरफुल एनर्जी पूरी तरह से सुखा देती है बॉडी को, यानी आपके अंदर एक्स्ट्रा वाटर वेट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, जो आपके अंदर ब्लॉकेज, पेन और लेथार्जिक फीलिंग देता है। तो करेंटली डिवाइन फैमिलीज अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपने एनर्जी तो बहुत अच्छी रिसीव की, लेकिन आप उसको फिक्स नहीं कर पाए। रीज़न है आपने पहले से तैयारी नहीं रखी थी अपनी बॉडी को फीड करने में, लव, सेल्फ लव में, एक्सरसाइजेज में। तो ये ज़रूर करिए। करंट में इमोशन की अगर एनर्जी की बात करें तो अल्ट्रा हीलिंग हो ही रही है। यकीनन यहाँ पे डिवाइन फैमिली मैस्कुलिन के प्यार के लिए इतना परेशान नहीं होती है। कुछ एक लोग हो सकते हैं जो थोड़ा सा डेस्परेट फीलिंग में हो, और मैं कहूँगी कि अगर वो डेस्परेट फीलिंग में है तो ये अल्ट्रा प्योरिफिकेशन में जब तक आप लायंस गेट को पार नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उस डिप्रेशन की एनर्जी को या डेस्परेट एनर्जी को या जो कहेंगे आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी है उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। अपने मैस्कुलिन के बारे में आपने अभी जान लिया है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, यहाँ से आप भूल जाइए कि वो आपको याद नहीं करते। इस समय करेंटली मैस्कुलिन एनर्जी जो अवेकिंग है वो फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में है। 5D में ही सही, अपनी 3D में भी लिटरली वो अपनी फैमिली को हर समय अपने पास फील कर रहे हैं, और ऐसा क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा होगा क्योंकि आप खुद में भी कंप्लीट फील कर रहे हैं, पावरफुल फील कर रहे हैं। बस आपके पेन हो रहे हैं, जगह जगह ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, और ऐसे में आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। बहुत अच्छा खान पान, अपनी बॉडी को स्ट्रेचेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इनर आउटर दोनों आपको हेल्दी रखना है। मैस्कुलिन रीयूनियन के लिए हमेशा फैमिली को अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कनेक्टिविटी कहीं भी ब्रेक होती है या आप ब्लॉक करते हैं एनर्जी को, तो डिवाइन फैमिलीज बहुत पेन फील करते हैं, और ये ज़्यादातर तब होता है जब पोर्टल ओपन होता है। लिथार्जिक फीलिंग, अनकॉन्शियसनेस, या फिर चक्कर आना, अंधेरा छा जाना, यही हमें शो कर रहा है, या बिजली सी कौंधना, ये शो कर रहा है कि आपके अंदर एनर्जी फ्लो तो बहुत तेज है मगर आप उसे चैनल नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर। कंप्लीट बॉडी में उसका फ्लो प्रॉपर नहीं है, एक जैसा नहीं है। उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है डिवाइन फैमिली। एडवाइस है कि फुल सेल्फ लव में आइए आप। हेड मसाज से लेके आपको अंदर तक अपनी सभी शक्तियों को एकजुट करना है। पानी बेहद ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं सिर्फ पानी ही पिए, लिक्विड में आप जूस ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं, और इस तरह की एनर्जी के साथ अपनी फुल बॉडी केयर करिए। डाइट बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए, उसके लिए पॉजिटिव विचार अंदर से, और जो भी खान पान है उसमें भी पॉजिटिव ऐसी एनर्जी जो आपको लंबे समय तक, स्प्राउट्स हो गए, आपके सैलड हो गया,
फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स लीजिए। ऐसी चीज़ों के साथ अपनी बॉडी को फुल फिट रखिए, हेल्दी रखिए। साथ ही साथ अपनी सोल एनर्जी को भी पॉजिटिव लेके जाइए। जहाँ तक हो सके कोई भी विचार मत डालिए जो आपके लिए नेगेटिव हो। एंड यस, फैमिली एनर्जी चूँकि बार बार मैस्कुलिन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको गुस्सा आ जाता है बार बार, ट्रिगर्स जो आ रहे हैं वो भी आ जाते हैं बार बार। शायद ये ईश्वर की कृपा है, उनकी मंशा है कि फैमिलीज को थोड़ी देर के लिए मैस्कुलिन एक्सपीरियंस दिया जाता है और मैस्कुलिन को बहुत देर के लिए फैमिलीन एक्सपीरियंस दिया जाता है, ताकि आप एक दूसरे की सिचुएशन को भी समझ सकें और दोनों का जीवन जीने पे आप अपने आप में बैलेंस लाते हैं। तो दोस्तों, दोनों के लिए जो एडवाइस है, मैस्कुलिन एनर्जी अंडर डिवाइन गाइडेंस है, हम सभी भी डिवाइन गाइडेंस में ही हैं, लेकिन फैमिली एनर्जी को अलाइन रहने के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ लव में रहना, अपनी एनर्जी को सही बैलेंस और इक्विलिब्रियम देना। और यस, जब आप इस फेज में होते हैं, अपनी बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ अलाइन करते हैं, यूनिवर्स हमेशा आपके अंदर वो फ्लो देते रहते हैं। ज़रूरत है आपको उसको सही दिशा में फुल बॉडी में चैनल करके सर्किट बनाने की और उसे सही जगह पे सही प्रेशर से रीस्टोर करने की। और साथ ही साथ जो डिवाइन फैमिलीज बैलेंस हैं, आपको ईश्वर ने यदि उस काबिल बना दिया है कि आप दूसरों को भी हील कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो ज़रूर उनकी मदद कीजिए। जो नया बैच आया है उनके लिए अगर आप कुछ सर्व करते हैं सही गाइडेंस, तो भी आप सोल मिशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वेलकम करिए न्यू एनर्जीज को, हेल्प करिए दूसरों की और अपनी हेल्प करना कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, ईश्वर सबका मंगल करें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।